हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शालू बाबरा और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाती हूँ। तो आज नंबर एनालॉजी की सेकंड क्लास है। एक क्लास इससे पहले हम कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक से बताया था। तो अगर आप इससे पहले वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आप इसे खुद से सोल्व करना चाहते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर बाद में सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं इंग्लिश रीजनिंग विद शालू बाबरा। तो वहाँ पर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का। दीदी चैनल लिख दो अपना, टेलीग्राम वाला नहीं है मेरा टेलीग्राम का चैनल। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। आप देखना ये नंबर बड़े हैं और ये नंबर छोटा है। ये नंबर दोनों बड़े हैं और ये छोटा है। तो हम इन पे पहले डिफरेंस देखेंगे। 141 माइनस 128, 11 में से 8 गए 3 13, तो इसका डिफरेंस आएगा 30 जो कि ये है। इसको देखते हैं 402 माइनस 238, 12 में से 8 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 3 गए 164 जो कि है। तो हमें लॉजिक यहाँ से पता चल गया है कि दोनों का डिफरेंस करने पर बीच की नंबर आना चाहिए। तो हम यही लॉजिक सेम इसमें लगाते हैं। यहाँ पर देखते हैं 4 में से 2 गए 2 आ गया, 6 में से 3 गए 3 आता है, जहाँ पर ये 4 है तो ये तो नहीं है। 5 में से 1 गया 4 आता है, जबकि यूनिट डिजिट 2 है तो ये तो नहीं है। 9 में से 8 गया 1 आता है, 7 में से 4 गया 3 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर आप देख सकते हैं ये इसके 2 के पास में है और ये इसके 2 के पास में है, ये इसके 2 के पास में है और ये इसके 2 के पास में है। तो आप देख सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई करने के पास में है तो 13 2 जा 26 होते हैं, प्लस 2 करने पर आता है 28, 28 2 जा 56 होते हैं, प्लस 2 करने पर आता है 58, 16 2 जा 32 होते हैं, प्लस 2 करने पर आते हैं 34, और 34 2 जा 68 होता है जिसमें प्लस 2 करने पर आता है 70। तो हमें यहाँ से लॉजिक पता चल गया है कि मल्टीप्लाई 2 करना और उसके बाद प्लस 2 करने पर हमारा लॉजिक है। तो आइए इस पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो 15 2 जा 30 होता है तो प्लस 2 करने पर 32 आ जाएगा, जो कि 32 2 जा 64 होते हैं तो यहाँ पर प्लस होगा लॉजिक के हिसाब से, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये ऑप्शन ये तो नहीं है। 18 2 जा 36 होता है, प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ से गलत हो गया। 11 2 जा 22 होता है, प्लस 2 करेंगे तो 24, और 24 2 जा होता है 48, प्लस 2 करेंगे तो 50। ये करेक्ट आंसर है। इसे भी चेक कर लेते हैं। 12 2 जा होते हैं 24, प्लस 2 करने पर 26, यहाँ तक सही है। 26 2 जा होते हैं 54 2, प्लस 2 करने पर आएगा 54 जो कि नहीं है। तो ऑप्शन डी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बीच का नंबर छोटा है और साइड के नंबर दोनों बड़े हैं। ये नंबर छोटा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस अगर ये हो तो ये आ सकता है। तो पहले चेक करते हैं एक बार। 168 माइनस 143, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 3 गए 5। तो यहाँ पर आ रहा है 25 जो कि इससे 10 कम है। तो यहाँ पर अगर हम प्लस 10 कर देंगे तो आ जाएगा 35। अब सेकंड में भी यही लॉजिक लगाकर देख सकते हैं। 182 माइनस 127, 1 में से 1 जाएगा 0, 8 में 12 में 7 गए 5 और 7 में से 2 गए 5। तो यहाँ पर अगर इसमें 10 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 65 जो कि इसमें है। तो हमारे इससे हमें पता चलता है इसका लॉजिक है दोनों का डिफरेंस निकालना, फिर जो आएगा उसमें 10 ऐड कर देना तो हमारे बीच वाले नंबर आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। इसमें नीचे से स्टार्ट करते हैं। 9 में से 7 गया आएगा 2, 15 में से 8 गया आएगा 7, हमें प्लस 10 करना है तो यहाँ पर आएगा 82 जो कि इसमें नहीं है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। सेकंड को देखते हैं, सी को। 13 में 7 जाने पर 6 आते हैं जो कि यूनिट डिजिट 9 है तो ये तो नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 13 में से 4 गए 9 आते हैं, 24 में से 15 गए तो 9 आते हैं। यहाँ पर भी प्लस 10 करेंगे
तो ये भी नहीं है। ऊपर वाले को चेक करते हैं। 12 में से 9 गए 3 आएगा, 13 में 6 गए 7 आएगा, प्लस 10 करने पर आ जाएगा 83। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें पता चल रहा है 8 7 15 है, लेकिन अगर हम इसे ऐड करेंगे तो आएगा 28 और जो कि यहाँ पर है 56। तो ऑप्शन ये तो नहीं है इसका लॉजिक। और कुछ देखते हैं, हम स्क्वायर लगाकर देखते हैं। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे तो आएगा 15। इसमें भी हम यही लॉजिक लगाकर देखते हैं। सेकंड में 15 का स्क्वायर होता है 225, 13 का होता है 169। तो इसमें से इसे माइनस करते हैं तो 15 में से 9 गए 6, 21 में से 16 गए 5। तो हमें इसमें पता चल गया है कि हमें फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर करके उसे माइनस कर देना है और उसमें से फिर हमारे बीच वाले नंबर आ जाएंगी। तो देखते हैं हम ये किस पर लॉजिक सही बैठता है। 11 का स्क्वायर है 121 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अगर हम यहाँ से इसे माइनस करें तो 11 में से 4 गए 7 और 11 में से 6 गए 5। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, 9 का स्क्वायर होता है 81। अगर इसे माइनस करेंगे तो 9 में से 1 गया 8 आएगा और 16 में से 8 गया 8 आएगा। तो यहाँ पर तो ये तो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225। माइनस करने पर आएगा 9 में से 5 गए 4, 8 में 2 गए 6, जो कि है नहीं है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 7 का स्क्वायर होता है 49, 14 में से 9 गए 5, 13 में से 4 गए 9। यहाँ पर 100 है तो ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये नंबर इससे बहुत बड़ा है, ये भी इससे बहुत बड़ा है। तो हम एक बार इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे और नंबर भी तो 2 ही है। तो आप देख सकते हैं 21 9 जा होते हैं 189 और जिसमें से 7 कम करने पर आएगा 182। तो सेकंड में भी हम यही लगाकर देख सकते हैं। 14 9 जा होते हैं 126 और 126 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 1190। तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि -6 मल्टीप्लाई 9 करना है और -7 करना है। तो हम यही लॉजिक इसमें लगाएंगे। तो 8 9 जा होता है 72 और माइनस करने पर 7 करने पर आएगा 65, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं है। 11 9 जा होता है 99 और 99 -7 करने पर आता है 92, तो ये भी नहीं है। 79 जो होता है 136 और -7 करने पर आएगा 129, जो कि ये भी नहीं है। 12 9 जो होता है 108 -7 करने पर आएगा 101। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो बीच में नंबर है ये स्क्वायर है, दोनों ही स्क्वायर है। ये 15 का स्क्वायर होता है और ये 7 का स्क्वायर होता है। तो कुछ देखते हैं ऐसे ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 और 9, 21 और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 30 और 30 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 15। ऐसे ही यहाँ पर भी देखते हैं 12 और 2 होता है 14, 14 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 7 और 7 का ही ये स्क्वायर। तो हमें इससे पता चल गया कि लास्ट वाले फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देना है और फिर उसे 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर करना है, बीच वाला स्क्वायर होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बीच में स्क्वायर है ही नहीं और जबकि इसमें लॉजिक स्क्वायर वाला है और इसमें भी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब इसमें दो में स्क्वायर है तो 14 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 16, 2 से उसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर है।
13 6 19 होते हैं और 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट भी नहीं रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर छोटे ही हैं और ये बड़ा हो गया, तो हो सकता है मल्टीप्लाई हो, ये भी नंबर बड़ा हो। यहाँ पर हमें बता रही है कि क्या आएगा। तो यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 2 12, 12 दिया होता है 36 जो कि 34 के पास है। 5 और 1 6, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 5 और 1 5, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15 जो कि 13 के पास है। 9 और 7 होता है, यहाँ पर 1 है। 9 और 1 होता है 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 27। तो इसमें 36 में से -2 करके 34 आया है। 15 में से -2 करने पर 30 आया है, तो 27 में माइनस करने पर आएगा 24। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों स्क्वायर है, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन में किसी में भी स्क्वायर है नहीं है, तो स्क्वायर वाला लॉजिक तो इसमें लगेगा नहीं। बाकी डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि नंबर ज़्यादा डबल भी नहीं हो रहा है ये यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर डबल हो रहा है, तो मल्टीप्लाई भी नहीं है। तो डिफरेंस देखते हैं। 8 में 7 गए 1, 10 में 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1 और 6, तो इन दोनों का डिफरेंस सेम है 61। इन दोनों का और देखते हैं। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 14 में से 8 गए 6। तो आप देख सकते हैं इनके डिफरेंस 61 है। तो ऐसा ही सेम लॉजिक हम इसमें लगाएंगे ऑप्शन में। 3 में से 1 गया 2, 7 में से 1 गया 6, और 3 में से 3 गया 0, 13 में से 7 गए 6, तो ये तो नहीं है। 2 में से 1 गया 1, 11 में से 5 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 1 गया 6, ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। इन्हें भी चेक कर लेते हैं एक बार। 11 में से 3 गए 8, तो यूनिट से नहीं हो रहा है। 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, तो यूनिट डिजिट है 1, तो ये तो नहीं होगा। 14 में से 8 गए 6 आती है, यूनिट डिजिट 56 आएगा, और हमें ऐड करना है 61, तो ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर एकदम बड़ा हो गया है, यहाँ पे बड़ा, और ये मल्टीप्लाई भी है 5 का और 4 का। तो 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 35, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 36। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर 9 से। अगर हम, ये तो हाफ हो रहा है, लेकिन ये इसका हाफ नहीं है, तो ये भी लॉजिक नहीं है। आप देख सकते हैं जो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो 6 + 1 होता है, और जो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर वो 8 + 1 होता है। तो जो पहला नंबर है उसमें +1 करने पर सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने से हमारी लास्ट वाली नंबर आ रही है, तो हम इसे ही चेक करते हैं पहले। तो अगर हम यहाँ पर 9 में +1 ऐड करेंगे 10, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, तो ये तो नहीं है। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 8 जब 40 होते हैं, तो ये भी नहीं है। 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 होता है, वो भी नहीं है। 7 में 1 ऐड करेंगे 8, और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 72। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप देख सकते हैं नंबर बहुत पास पास के हैं, और जब पास पास के नंबर होते हैं तो हम उन पर डिफरेंस देखते हैं। तो इनका डिफरेंस पहले चेक करते हैं। 339, 440। आप अगर इनका डिफरेंस चेक करोगे तो ये आएगा 101। इन दोनों का और डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। इनका डिफरेंस करने पर भी आता है 101। तो हमें ऊपर वाले में तो पता चल गया कि डिफरेंस 101 का आया, नीचे वाले में भी और चेक कर लेते हैं। तो 2 में से 1 गया 1 0, और 3 में से 2 गया 1, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 101 है। इन दोनों का और देख लेते हैं। 3 में से 2 गया 1 0, 4 में से,
तो हमें पता चल गया है यहाँ पर लॉजिक कि यहाँ पर 101 का डिफरेंस है। तो हमें यही सेम लॉजिक ऑप्शन में लगाना है और सही आंसर का पता करना है। तो आप देख सकते हैं, आप पहले यूनिट डिजिट चेक कर लें क्योंकि यूनिट डिजिट में 1 है और यहाँ पर देख सकते हैं 8 में से 8 जाएगा 0 आएगा, तो ये तो नहीं होगा। और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस भी करेंगे तो यूनिट डिजिट पर आएगा 2। करके बता देती हूँ एक बार। आप यहाँ से बस यहाँ से माइनस कर ले, 8 में से 8 गया 0 आएगा और जो कि हमारा डिफरेंस आना है 101, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो ऑप्शन में ये तो नहीं होगा। 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा और हमें यूनिट डिजिट पर चाहिए 1, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 8 में 7 गया 1 है, ये हो सकता है। 8 में 6 गया 2 है, तो यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए 1, तो ये भी नहीं होगा। तो एक बार इसे पूरा चेक कर लेते हैं। 5 3 8 माइनस 4 3 7, 8 में 7 गया 1, 3 में 3 0, 5 4 1, तो यहाँ तक तो आ रहा है। 6 3 9 माइनस 5 3 8, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 5 गया 1, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये नंबर बहुत बड़ा है और ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो ये इनका मल्टीप्लाई है नहीं है, क्योंकि 19 1 19 और यहाँ पर डिफरेंस आएगा 17 पर देंगे 78, तो 19 9 161 होता है, तो प्लस करने पर आएगा 17। लेकिन अगर हम इसे करें तो ये 2 से हो जाएगा 24 24 1 18 आएगा और 4 करने पर आएगा 7। 24 से 168 होता है, तो प्लस आएगा 16। तो ऑप्शन सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, तो ये तो नहीं लगेगा। मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, स्क्वायर और क्यूब है नहीं है इसमें। और तो और कुछ देखते हैं। 9 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब होता है 729 और 19 का स्क्वायर होता है 361। इनका डिफरेंस करेंगे तो आएगा 9 में से गया 8, 12 में 6 गया 6 और 6 में से 3 गया 3, जो कि ये आ गया है। सेम लॉजिक हम इस पर भी लगाते हैं सेकंड पे। 10 का क्यूब होता है 1000 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ पे इसे माइनस करेंगे 4, जो कि ये आ गया। तो हमें इससे पता चल गया कि इसका लॉजिक है फर्स्ट वाले का स्क्वायर क्यूब करना है और सेकंड वाले का स्क्वायर करना है और उनका माइनस करने पर ये आ जाएगा। ऐसे ही हमने इस पे किया है, इसका क्यूब किया है, इसका स्क्वायर किया है और फिर इन्हें माइनस कर दिया और फिर ये नंबर आ गया। तो अब हम इन पर अप्लाई करेंगे। 6 का क्यूब होता है 216, 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस करते हैं 6 में से 1 गया 5, 11 में से 8 गया 3, जो कि ये मैच हो गया। बाद के ऑप्शन भी देख लेते हैं। 13 का क्यूब होता है और 16 का क्यूब होता है 256, माइनस करने पर क्या आएगा। 7 में से 6 गया 1, 9 में से 5 गया 4 और 1941, जो कि बिल्कुल भी पास में नहीं है, तो ये तो है नहीं है। 11 का क्यूब होता है 1331, 19 का स्क्वायर होता है 361, इसे माइनस करने पर 0 आएगी यूनिट डिजिट, जो कि 9 है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर होता है 1 का, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो आपको पता चल रहा है कि बीच वाला स्क्वायर है और बीच वाला स्क्वायर ये 8 का है और ये 1 का है। तो आप देख सकते हैं 13 में से अगर हम 5 करेंगे तो -8 आता है और -8 का ये स्क्वायर है। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आता है और 1 का ये स्क्वायर है। तो हमें इससे पता चलता है कि फर्स्ट में से
थर्ड को माइनस किया गया और जो नंबर आया है उसी का स्क्वायर कर दिया गया। तो अब हम सेम लॉजिक यही ऑप्शन पर अप्लाई करेंगे। 15 में से 9 जाते हैं आता है 6, 16 में से 9 जाते हैं आता है 7, 15 में से 9 जाते हैं आता है 6, 16 में से 9 जाते हैं आता है 7। तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49। तो ना तो ये है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप देख सकते हैं नंबर बहुत पास पास में है, ज़्यादा है। 17 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, इसमें तो फिर भी पास में है, लेकिन मल्टीप्लाई तो इसमें नहीं है, प्लस है। तो 17 में यहाँ पर ऐड करने पर आता है 9 और यहाँ पर ऐड करने पर डिफरेंस करने पर आता है इनका 9 और इनका डिफरेंस करने पर आता है 16। आप देख सकते हैं 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर किया गया है और फिर इसमें ऐड कर दिया गया है। एक बार देख लेते हैं ऐसे। 3 का स्क्वायर करने पर आता है 9 और 9 प्लस 17 करने पर आया है 26। सेकंड में 4 का स्क्वायर करने पर होता है 66, 16 और प्लस 11 करने पर आया 27। तो इससे हमें पता चल गया है कि पहले वाले को हमें स्क्वायर करके सेकंड वाले में ऐड कर देना है और हमारा लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। तो अब हम इसे ऑप्शन में अप्लाई करते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 1 करने पर आता है 75 जो कि है नहीं है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और प्लस 14 करने पर आता है 63 जो कि नहीं है। 5 का स्क्वायर करने पर आता है 25 और प्लस 15 ऐड करने पर आता है 40 जो नहीं है। 6 का स्क्वायर करने पर आता है 36 और प्लस 9 का ऐड करने पर आता है 45। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अगर हम ये दोनों स्क्वायर हैं, ये 15 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये भी यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर नहीं है। तो हम देखते हैं 21 में से 9 गए तो आता है इसमें 12 और 12 से तो नहीं आ रहा, 12 में से 2 गए 10 आता है। तो ये भी नहीं है क्योंकि 12 में प्लस 3 हो रहा है और इसमें माइनस 3 करने पर आता है 7 और इसमें प्लस 3 करने पर आता है 15। तो लॉजिक सेम नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों में सेम ही लॉजिक लगना है, तो ये तो नहीं होगा। एक चीज़ और ट्राई करते हैं। 21 प्लस 9 करने पर आता है 30 और अगर 30 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो आता है 15 और ये 15 का स्क्वायर है। सेकंड में और लगाकर देखते हैं इसी लॉजिक को। 12 प्लस 2 होता है 14 और 14 को 2 से डिवाइड करने पर आता है जो कि है ये है 7 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर है। तो हमें यही लॉजिक लगाना है इसमें कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देना है, फिर उसे डिवाइड कर देना है, फिर इस बीच में उसका स्क्वायर आएगा। तो ये इसमें स्क्वायर है नहीं, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। 14 टू इसे कर लेते हैं, 13 और 6 होते हैं 19, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ ही नहीं रहा। 14 और 2 होते हैं 16, इसे 2 से डिवाइड 8 आएगा और जो कि है 8 का स्क्वायर। ये शायद पहले भी हो चुका है। नेक्स्ट पर आते हैं। आप देख सकते हो डिफरेंस करने पर, क्योंकि ये नंबर तो मल्टीप्लाई में होंगे, ये नंबर पास पास में है, तो पहले इनका डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस है इसमें 21 का और इसमें है 18 का।
अगर हम देखें तो ये 21 का मल्टीप्लाई है और ये 18 का मल्टीप्लाई है। 21 में 11 को मल्टीप्लाई करने पर आता है ये, और 18 में मल्टीप्लाई करने पर आता है, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर आता है ये। तो हमें इससे पता चल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस करने पर जो भी आएगा उसमें हमें 11 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा लास्ट का नंबर आ जाएगा। तो अब हम इसे ऑप्शन में चेक करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस है 3 और इसमें अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 363। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। बाकी और में भी लगा कर देख लेते हैं। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो इस अगर इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 253, जो कि है नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इनका करने पर आता है ये, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। इनका 35 है डिफरेंस, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 385, जो कि 285, तो ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हो ये नंबर भी बहुत पास पास में है, स्क्वायर और क्यूब में तो नहीं है, क्योंकि इसके पास तो क्यूब है भी है, लेकिन ये स्क्वायर के पास में ही है। इसके पास ना ही स्क्वायर में क्यूब है, और यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं है। तो डिफरेंस ही देख लेते हैं एक बार इसमें। तो 3 में से 1 गया, 2 गया 1, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 6 में 4 के 2, 5 में से 3 के 2, 7 में से 2 के 5, 10, 8 में 2 के 6। डिफरेंस तो इसमें सेम नहीं लग रहा है, कुछ और ट्राई करते हैं इसमें। आठ में से इसे देखते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो 8 में 7 गया 1, 12 में से 8 गया 4। अगर हम इसके देखें तो इसमें अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 82 आता है। इसमें भी देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो 4 में से 3 गया 1, 16 में से 9 गया 7, और 4 में से 3 गया 1, और अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 382। तो हमें इसका लॉजिक पता चल गया है। फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस निकालना है हमें, और जो डिफरेंस आएगा उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो अब हम सेम लॉजिक इसी में अप्लाई करेंगे ऑप्शन में। तो करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कर लेते हैं इधर 5, 4, -4, 8, 5, 8 में से 5 गए 3, 14 में से 8 गए 6, और अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 126, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 6, 3, 8, -5, 6, 7, 8 में 7 गए 1, 13 में 6 गए 7, और अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 142, जो कि नहीं है। तीसरा और चेक कर लेते हैं। 3, 8, 4, -2, 3, 7, 14 में से 7 गया 7, 7 में से 3 गया 4, और 3 में से 2 गया 1। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये 4 और 2 6 होते हैं, और 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। 14 + 7 होते हैं 21, और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देना है, और फिर इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो अब हम ये लॉजिक पर लगाते हैं। 15 और 9 होते हैं 24, और 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48। तो ये तो नहीं है।
19 और 11 होते हैं 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 60, ये भी नहीं है। 25 और 5 होते हैं 30 और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 60, ये भी नहीं है। 9 और 4 होते हैं 13 और 13 को 2 को मल्टीप्लाई करने पर आता है 26। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये हो गया है। आप देख सकते हो अगर आपको स्क्वायर लेना है तो आप देख सकते हैं ये सारे ही किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, तो हम इनकी स्क्वायर रूट देखते हैं क्या क्या है। ये 23 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 18 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। तो ये सारे स्क्वायर हैं और डिफरेंस तो कुछ नहीं लग रहा, बस सारे स्क्वायर ही हैं, बाकी तो कुछ ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा है कि नंबर में। तो स्क्वायर से देख लेते हैं पहले। आप देख सकते हैं ये तो 11 का स्क्वायर है, ये 18 का है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये तो नहीं होगा। ये 10 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, लेकिन ये भी किसी का स्क्वायर नहीं तो ये भी नहीं होगा। ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है तो ये भी नहीं है। ये है 17 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर है और ये 32 का स्क्वायर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।